नरेंद्र दामोदर दास मोदी 242 संकल्प किए तुमने, बुलेट ट्रेन फुर करके चला दूंगा। नरेंद्र मोदी 242 में से एक पूरा नहीं हुआ। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ नरेंद्र मोदी जैसे भी होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। अरे कांग्रेस मुन्नी से ज्यादा बदनाम है और शीला से ज्यादा नीलाम है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। सवाल है कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू भारतीय जनता पार्टी में वापस आ रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे? जो व्यक्ति कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर लगातार निरंतर तानाशाह न जाने क्या का प्रधानमंत्री को अलग अलग मौके पर नवाजता रहा है, अपने तकरीरों से प्रधानमंत्री को घेरता रहा है, भारतीय जनता पार्टी को घेरता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मौजूदा भारतीय राजनीति में जो 12 साल का कार्यकाल है, 2014 से उनकी पारी शुरू हुई, 2026 तक पहुंचे हैं। इस दरमियान किसी व्यक्ति ने सबसे तल्ख अंदाज में प्रधानमंत्री को घेरा है अलग अलग मौके पर, तो यही नवजोत सिंह सिद्धू है। तो क्या इतनी आसानी से उनके किए को, उनके बयानों को भूल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिद्धू की यूटिलिटी को देखते हुए उसे भारतीय जनता पार्टी में वापस आने देंगे? बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी में रहते हुए, अलग अलग पार्टियों में रहते हुए प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तल्ख तेवर अपनाए रखे, बहुत सारी बातें कही, इधर उधर की बातें कही। आज की तारीख में भी दिल्ली की सरकार में मंत्री हैं कपिल मिश्रा, उन्होंने भरी सदन में आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री के नाते प्रधानमंत्री के खिलाफ क्या सब कहा था, वो सार्वजनिक पटल पर आज भी इंडोर्स होता है। तो इतना तल्ख बोलने वाला इन सबको भारतीय जनता पार्टी ने यूटिलिटी के आधार पर अपने पास रख लिया, वापस ले लिया, तो क्या सिद्धू को लेने में क्या दिक्कत है? सिद्धू का जो इतिहास रहा है, जैसा कि कहा हमने, 12 साल का भारतीय राजनीति के केंद्र की राजनीति में, और इसी कालखंड में लगभग सिद्धू भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए हैं। 2014 में नवजोत सिंह सिद्धू का अमृतसर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का टिकट कटा। तो बहुतेरे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, यूटिलिटी का आधार पर उनको लाया गया अलग अलग जगहों से। हमलावर थे प्रधानमंत्री पर, अमित शाह पर, अलग अलग मौके पर, उन सबको वापस लगाया गया। क्यों भारतीय जनता पार्टी ने लाया? आज के वक्त में सिद्धू की यूटिलिटी के बारे में कहा जा रहा है कि अगले साल पंजाब में चुनाव है, 2027 में चुनाव है, वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, और अब तक पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई मुखर चेहरा नहीं है जो सिद्धू की तुलना में बराबर दिखे। तो एक यूटिलिटी जो बहुत महत्वपूर्ण यूटिलिटी है सिद्धू की इस समय भारतीय जनता पार्टी में, वो यही है कि वो आए 10 महीने 12 महीने जितना वक्त रहा है, आने वाले पंजाब विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का आवाज बने, उसके नेतृत्वकर्ता की तारीफ करें और एक हिसाब से डिजाइन करें पूरे विधानसभा चुनाव को, और पार ले चले विधानसभा चुनाव के। क्योंकि सिद्धू की तुलना में अब तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा शख्स खड़ा नहीं किया। आपको याद दिला दूं कि भारतीय जनता पार्टी से ही सिद्धू के राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई थी। 2004 में वो अमृतसर से लोकसभा के सदस्य बन गए थे। तभी अटल बिहारी वाजपेयी का दौर हुआ करता था। अटल बिहारी वाजपेयी के पोस्टर बॉय बने थे, क्रिकेट से चले आए थे सीधे सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू पॉलिटिक्स में। और उन दिनों मामला था 2004 में जब भारतीय जनता पार्टी में आए थे, तो एक मामला चल रहा था सिद्धू पर रोड रेज का। आपको याद दिला दें, 1983 की जो वर्ल्ड चैंपियन भारतीय टीम है, उसके सदस्य थे नवजोत सिंह सिद्धू। क्रिकेट की दुनिया में 1988 में उनके खिलाफ हुआ एक रोड रेज के मामले में एक व्यक्ति की हत्या हो गई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और उनके मामले की लड़ाई लड़ रहे थे अरुण जेटली। अरुण जेटली को सारा श्रेय जाता है, स्वर्गीय अरुण जेटली को श्रेय जाता है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने सिद्धू को लाया। 2004 में अमृतसर से टिकट दिया, सिख चेहरा थे, अपने हिसाब से पहले ही चुनाव में उन्होंने डेब्यू में ही जीत लिया उस चुनाव को। और उसके बाद 2004 हुआ, 2007 में जाकर के जो मामला था रोड रेज का, वो छाया, कोर्ट से आदेश आया, सजा हुई, उनको इस्तीफा देना पड़ा। और फिर दोबारा 2009 में वो सांसद बने अमृतसर से ही। लेकिन आपको बता दें 2014 आते आते 2014 का दौर भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का दौर है। उनका टिकट कट गया 2014 में अमृतसर से, वो चुनाव नहीं लड़ पाए। विनिंग थे, जीते हुए सांसद थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां से टिकट दे दिया अरुण जेटली को। उन्हीं अरुण जेटली को जिन्होंने सिद्धू को भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में लाया था, क्रिकेट के मैदान से निकाल के लाया था। वो हालात बने थे, उनके वकील थे, वकील ने भारतीय जनता पार्टी सिद्धू को उठा के लाया था। अब जब टिकट देने की बात आई अरुण जेटली को 2014 के चुनाव में, जिस समय भारतीय जनता पार्टी के भावी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार या फेस थे नरेंद्र मोदी, उस समय अरुण जेटली अमृतसर से चुनाव लड़ गए।
और इसी के मुकाबिल थे कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी से। उन्होंने उस चुनाव में 2014 के चुनाव में अरुण जेटली को चुनाव हरा दिया। कहते हैं 250 करोड़ रुपए की कोठी खरीदी थी अरुण जेटली ने अमृतसर में, वहां के स्थानीय व्यक्ति होने की बात करने के लिए, वहां के स्थानीय नागरिकता की बात करते हुए चुनाव में। लेकिन वो बात नहीं बनी, वो चुनाव हार गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी से थे, वो जीत गए। यही 2014 का जो खेल था, बड़ा उलटफेर का, अगर पंजाब की पॉलिटिक्स में कहें, लगभग एस्टैब्लिश हो गए थे भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के तौर पर पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू। लेकिन 2014 का ये मोड़ जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अरुण जेटली को अमृतसर से चुनाव लड़ाने का फैसला किया, उनसे भारतीय जनता पार्टी फासले पर जाती गई। आपको बता दें, हारे अरुण जेटली, उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हराया। धीरे धीरे करते हुए फासला जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी सिद्धू का बढ़ता गया, वो कांग्रेस पार्टी के होते गए। कांग्रेस पार्टी के यूं हुए कि उन्होंने 2017 का चुनाव कांग्रेस पार्टी के टिकट से अमृतसर से लड़ लिया और कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार में पर्यटन और संस्कृति मंत्री बन गए। ये सफर बड़ा गजब है, किस ढंग से कोई व्यक्ति अपनी क्षमता के हिसाब से, वाक्पटुता के हिसाब से, पटापट बोलने वाले व्यक्ति के हिसाब से, कॉमेडियन थे। क्रिकेटर के बाद उनका एक सफर चला कॉमेडियन का, स्टेज कॉमेडियन का, और कॉमेडियन के बाद कॉमेडियन जब जेल जाने की नौबत आई रोड रेस में, तो चले आए भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स करते हुए। और पॉलिटिक्स ऐसी की, इतनी सफल पॉलिटिक्स की, 2 बार शानदार सफलता पाई अमृतसर लोकसभा से। और जब उनको टिकट नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी वहां से हार गई, अरुण जेटली जैसा शख्स भी वहां से हार गया। फिर उनका रास्ता बनता है कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास आने का। कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां के हालात के मुताबिक मुख्यमंत्री बनते हैं कांग्रेस पार्टी के, और उसकी सरकार में पर्यटन मंत्री होते हैं, संस्कृति मंत्री होते हैं। पूरी जो थाली परोस रखी थी भारतीय जनता पार्टी ने, तमाम व्यंजन सजाए रखे थे। अकालियों से भारतीय जनता पार्टी ने इस आधार पर नाता तोड़ा कि सिद्धू जैसा व्यक्ति वहां पे भारतीय जनता पार्टी के मुकाम पर ले गया था, लोकप्रियता के मुकाम पर ले गया। लेकिन जब खुद ही वो छोड़ के कांग्रेस पार्टी में चला गया, सब कुछ तहस नहस हो गया भारतीय जनता पार्टी। वही वक्त ऐसा था कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब की पॉलिटिक्स में प्रवेश किया। एक ग्राउंड बना रखा था सिद्धू ने, और बड़े आसानी से वहां आम आदमी पार्टी पहुंच गई। जब आम आदमी पार्टी पंजाब पहुंच रही थी, दिल्ली के मुख्यमंत्री हुआ करते थे अरविंद केजरीवाल, 2013 में जीते थे तब से, तो दिल्ली में जब सरकार थी, वो सरकार धीरे धीरे पंजाब पहुंचती है, क्योंकि पंजाब में अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ बहुत पुराना पड़ता जा रहा था, टूटने की दावत आ रही थी। उसमें एक स्पेस क्रिएट हुआ, और आखिरकार वो स्पेस ऐसा बना कि 2022 में जाकर के वहां पर आम आदमी पार्टी ने लगातार प्रयोग किया। 2017 के प्रयोग के बाद विपक्ष में आई है, विपक्ष का 2022 में सत्ता में आ गई, पावर में आ गई। इस दरमियान नवजोत सिंह सिद्धू के लगातार कोशिश रही कि किसी तरीके से वो अरविंद केजरीवाल का विश्वास अर्जित कर लें, आम आदमी पार्टी को जिस चेहरे की तलाश है वहां पर वो चेहरा बन जाए। लगातार कोशिश रही। जब उसमें विफल हुए तो उनकी कोशिश फिर से शुरू हुई कि कांग्रेस में एक जगह बनाई जाए, कांग्रेस में जगह बनाई जाए। मिली उनको जगह, बागपट तो है ही, उनकी उपयोगिता तो है ही पॉलिटिक्स में, ऐसे व्यक्ति के जो एकदम बिल्कुल शार्प अटैक कर ले किसी विरोधी के प्रति। जब वो घूम घूम करके कांग्रेस के मंच से नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करने लगे, उनके हमले का प्रहार इतना तगड़ा हुआ करता था, तालियां बटोरी जाती थी कि कांग्रेस को नेतृत्व को लगता रहा कि बड़े उपयोगी व्यक्ति हैं, और इतने उपयोगी साबित हुए कांग्रेस पार्टी के लिए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी नवजोत सिंह सिद्धू को दे दी। इस उम्मीद में उस कुर्सी को नवजोत सिंह सिद्धू ने स्वीकार कर लिया कि उनको उम्मीद थी कि इसके जरिए वो मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुंचेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री कुर्सी पर वहां मौजूद थे कैप्टन अमरिंदर सिंह। उनसे उन फासला बढ़ता गया, दूरी बढ़ती गई, और आखिरकार जब कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी को होने के आए, तब कांग्रेस ने जो प्रयोग किया नवजोत सिद्धू को मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठाने के बजाय, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री कुर्सी से हटाने की नौबत आई तो वहां पर सिद्धू के बजाय चरणजीत सिंह चन्नी को लाके बिठा दिया। वही एक वक्त था जब सिद्धू का दिल टूट गया कांग्रेस से, और कांग्रेस से टूट गया तो लगभग राजनीति से मोह भंग की स्थिति में आया। जो कि बहुत प्रभावशाली मंत्री थे, तो क्लाउड धीरे धीरे हटता है, अचानक से नहीं हटता। अब हटा है क्लाउड, जाकर के बिल्कुल राजनीति वियावान में गए हैं। और इन दिनों उनकी अपनी निजी लड़ाई चल रही थी। उनकी पत्नी कैंसर से पीड़ित थी, कहते हैं 4थे चरण का कैंसर था उनका, और उन्होंने आयुर्वेद के प्रयोग से, भोजन में जो एक होता है नियम के प्रयोग से, अलग अलग तरीकों से उन्होंने प्रयास करके उनको बाहर निकाला। खुद डॉक्टर हैं नवजोत सिंह सिद्धू, उनका भी नाम है डॉक्टर नवजोत सिंह, उनकी पत्नी, और वो कैंसर से बाहर आ गई हैं। अपने आप में मिसाल है। नवजोत सिंह सिद्धू घूम घूम के बताते हैं कैसे उन्होंने कैंसर जैसे जानलेवा बीमारी से अपनी पत्नी को बाहर निकाला, या उनकी पत्नी कैसे निकली है, इसके बारे में तकरीर दे रहे हैं आज के तारीख में सिद्धू। और साथ ही साथ अब कोशिश हुई है, जब पति पत्नी दोनों स्वस्थ हो गए हैं। आपको याद दिला दें, सिद्धू की
पत्नी विधायक थी, मंत्री थी, दोनों पति पत्नी मंत्री हुआ करते थे। अब फिर से उनका स्वास्थ्य लौटा है, फिर से राजनीतिक सक्रियता की ओर देख रहे हैं। तब जाके उनकी मुलाकात हुई है अमित शाह से, बंद कमरे मुलाकात हुई है। 2027 का वक्त करीब आ रहा है, विधानसभा का चुनाव होना अगले साल। उस चुनाव से पहले सिद्धू एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी, उसी भारतीय जनता पार्टी के पास लौट गए हैं जहां उन्हें राजनीतिक सफर की शुरुआत 2004 में की थी। अब ये भारतीय जनता पार्टी पर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है कि अपनी उदारता को, अपने ग्राह्यता को किस अंदाज पे ले जाते हैं। क्या नवजोत सिंह सिद्धू जो बार बार अलग अलग मंचों सुभाषितानी कहते रहे, क्या नहीं कहा उन्होंने, एक दो टुकड़ों में सुनिए। ऐसे वचन कहने वाले सिद्धू को क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी उनकी यूटिलिटी का आधार पर वापस भारतीय जनता पार्टी में ले लेती है या नहीं लेती है? हालांकि ग्राउंड स्थिति ये है, काफी विरोध है सिद्धू का इसलिए विरोध है कि उन बातों को लेकर है, हर कोई मानता है, वहां आरएसएस मानता है, सब मानता है कि विचारधारात्मक आधार पर नवजोत सिंह सिद्धू भारतीय जनता पार्टी को पोषित करने के बजाय कंट्रोवर्सी में डालने वाले व्यक्ति साबित हो सकते हैं। ठीक उसी ढंग से जैसे उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को कंट्रोवर्सी में डाला था उन दिनों में, जब पड़ोस के देश पाकिस्तान ने इमरान खान के शपथ ग्रहण में तमाम विरोधों के बावजूद वो चले गए थे, वहां जनरल बाजवा से गले मिले थे, भाई पंजाबी भाई भाई कह के, और तब कहा गया था सिद्धू आईएसआई के हैं, वो कांग्रेस पार्टी के नहीं हैं, देशद्रोही हैं। अलग अलग बातें कही गई थी, भारतीय जनता पार्टी के हवाले से कही जाती थी। आरएसएस के अंदर सिद्धू को लेकर काफी विरोध बढ़ गया है। उन सब के रहते हुए क्या यूटिलिटी के आधार पर 2027 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी सिद्धू को फिर से अपनाएगी? क्या सिद्धू एक बार फिर से अपने को उस अंदाज में ले जा पाएंगे? ये बात तब होगी जब भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपना लेती है। अपने मुख्यमंत्री होने के सपने को पूरा कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी में वापस आकर के? ये बात तब होगी जब भारतीय जनता पार्टी उन्हें स्वीकार करती है, क्योंकि ग्राउंड पे जो लड़ाई है, अगली लड़ाई जो अगले पंजाब विधानसभा के चुनाव की लड़ाई है, सीधे सीधे एक लड़ाई है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में। उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसी जगह बनानी है कि वो जिस ढंग से दिल्ली से आम आदमी पार्टी को निकाल बाहर फेंकी और अपनी कुर्सी पर, मुख्यमंत्री कुर्सी पर जा बैठी है, वो तिकड़म करना पड़ेगा, वो चाल चलना पड़ेगा। लेकिन पंजाब का मैदान इतना खाली नहीं है। जैसा कहा कि विपक्ष में कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी, और वहां सत्ता में आने की कोशिश में है। ठीक दो प्रतिनिधि के तौर पर अकाली दल भी है जो लंबे समय तक वहां भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाती रही, लेकिन अब नहीं लगता कि अकाली दल के साथ भारतीय जनता पार्टी कोई साझा प्रयास करेगी, उन्हें एनडीए में लाएगी और आम आदमी पार्टी को उतारने के लिए, सत्ता में पहुंचने के लिए ऐसा कोई काम करेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद की महत्वाकांक्षा है इस बार कि जिस ढंग से वहां पर भगवंत सिंह मान को मुख्यमंत्री कुर्सी बैठा दिया आम आदमी पार्टी ने एक प्रयोग के जरिए, तो भारतीय जनता पार्टी खुद अपना ही मुख्यमंत्री वहां बैठा सकती है। वहां इस बार अब बादल फैमिली को या बादल को ढोने की जरूरत नहीं है, अकाली दल को अपने साथ ढोने की जरूरत नहीं है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व मानता है। इस स्थिति में सिद्धू वास्तव में उपयोगी साबित तो हो सकते हैं। फिलहाल देखना है कि सिद्धू कब आते हैं या नहीं आते हैं, या कोई बड़ा विवाद उठ खड़ा होता है कि सिद्धू को हमेशा के लिए राजनीति से तौबा कर जाना पड़ता है। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। पंजाब की राजनीति किस दिशा में करवट बदलती है, कहां जाती है, इस बारे में बताने की लगातार कोशिश रहेगी। लेकिन मुझे एक आग्रह है आपसे कि मेरी बातों के बारे में आपको जो भी लगता हो, उचित या अनुचित, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर अवगत कराएं, ताकि अपनी दिशा को बदल पाऊं। आपके लिए जो सूचना भरी बातों को लाता हूं, राजनीतिक संवेदना से अवगत कराने की कोशिश करता हूं, उसकी निरंतरता बनी रहे। धन्यवाद।